जय रघुनाथ जी की मित्रों। मैं आर के सिंह ठाकरे अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इतिहास की यह घटना केवल इतिहास के विद्वान ही जानते हैं। कुछ लेखक, इतिहासकार, मीडिया जाति घृणा से पीड़ित हैं, इसलिए सत्य को सामने नहीं आने देते हैं। आज हम इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना का सामना करेंगे, जब 1951 में बाबा साहेब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दिया या दिलवाया गया, तो उनके पास रहने के लिए अपना आवास नहीं था। सरकारी आवास सरकार ने ले लिया था। दिल्ली की इस उठापटक राजनीति के बीच एक राजा ने बाबा साहेब के सम्मान में अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। वह घर था 24 अलीपुर रोड, दिल्ली। आज के वीडियो में हम जानेंगे महाराजा सिरोही और बाबा साहेब के उस गहरे संबंध के बारे में जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। 10 अक्टूबर 1951 बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल और अन्य वैचारिक मतभेदों के कारण कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस की यह संस्कृति है। राजा बीपी सिंह साहब, चंद्रशेखर साहब और अर्जुन सिंह साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस तरह उन्हें एक तिलक मार्ग वाला सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। उस समय बाबा साहब का स्वास्थ्य खराब था और उनके पास दिल्ली में कोई निजी संपत्ति नहीं थी। दिल्ली के सत्ता गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन तभी राजस्थान की सिरोही माउंट आबू रियासत के महाराजा महाराव अभय सिंह साहब आगे आए। उन्होंने बाबा साहब के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और मित्रता दिखाते हुए अपनी निजी कोठी 24 अलीपुर रोड, दिल्ली को उन्हें रहने के लिए सौंप दी। यह केवल घर नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नई इबारत लिखने की जगह थी। 1951 से 1956 तक बाबा साहब अपनी ब्राह्मण पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर के साथ यहीं रहे। इस राजा की कोठी की दीवारों ने देखा कि कैसे एक बीमार व्यक्ति रातों को जागकर अपनी महान कृति बुद्ध और उनका धम्म लिख रहा था। यहाँ पर उन्होंने समाज के भविष्य के लिए हजारों पत्राचार किए। महाराजा सिरोही महाराव अभय सिंह ने न केवल घर दिया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि बाबा साहब यहाँ पूरे मान सम्मान के साथ रह सकें। यह उस दौर की एक राजा की, एक विद्वान के प्रति सर्वोच्च भेंट थी। चौदह अक्टूबर 1956 को नागपुर में जब बाबा साहेब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उसकी पूरी रूपरेखा इसी 24 अलीपुर रोड, दिल्ली की कोठी पर तैयार हुई थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 6 दिसंबर 1956 की सुबह इसी घर के शयन कक्ष में बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली। महाराजा सिरोही माउंट आबू महाराव अभय सिंह की यह कोठी उनके महापरिनिर्वाण की साक्षी बनी। आज भारत सरकार ने इस कोठी को डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बना दिया। अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक खुली किताब बना दिया है, में डिजाइन किया गया है। एक खुली हुई किताब के आकार में डिजाइन किया गया है। महाराजा सिरोही और बाबा साहेब का यह संबंध हमें सिखाता है कि वैचारिक मतभेदों से उठकर विद्वता का सम्मान कैसे किया जाता है। अगर महाराजा ने वह घर न दिया होता, तो शायद बाबा साहब के जीवन के अंतिम वर्षों का संघर्ष और बढ़ जाता। पद्मश्री महाराव रघुवीर सिंह देवड़ा साहब वर्तमान में महाराव हैं और इनके पुत्र
महाराज कुमार इंद्रेश्वर सिंह देवड़ा साहब है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दुनिया को पता चल सके 24 अलीपुर रोड दिल्ली का असली इतिहास क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में पुनः एक महाराजा और बाबा साहेब के संबंधों पर चर्चा करते हैं।